हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने संविधान सभा का ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि वहाँ पर लगभग मेरे 35 क्वेश्चंस हैं और मैंने उसी क्लास में कहा था मैं आपके लिए लगभग 35 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा, जो कि संविधान सभा के निचोड़ हैं और पूरी तरह से यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने पीछे वाले मेरे पार्ट में 35 क्वेश्चन तक की पढ़ा था और उसके बाद मैं आज अपने नेक्स्ट क्लास में लगभग 34 से 35 क्वेश्चंस ही हैं, जो संविधान सभा के बिल्कुल निचोड़ क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है आज का। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के देखो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यहाँ पर है शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम शॉर्टकट में वी.एन. राव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो कहीं पर ऑप्शन में इस तरह से नहीं लिखा, कहीं पर वी.एन. राव लिखा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वो थे वी.एन. राव या वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो मैं पीछे वो क्वेश्चन करा चुका हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो यहाँ पर हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर प्रारूप समिति को आप नहीं पढ़ोगे, लगभग मैंने 3-4 क्वेश्चन प्रारूप समिति के ले रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रारूप समिति के जो मैंने नोट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इनको आप नहीं पढ़ोगे तो उन क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर प्रारूप समिति का मैंने नोट पॉइंट में पहला पॉइंट लिख रखा है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कौन कौन से 7 सदस्य थे वो हम देख लेते हैं। एक एक सदस्य का नाम आपको बिल्कुल याद कर लेना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोहराया नहीं है कि आपको नाम ना याद करना पड़े। एक एक नाम आपको यहाँ पर 7 सदस्य, जो भी इसमें 7 सदस्य हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखो भीमराव अम्बेडकर पहले सदस्य के रूप में हो गए और यहाँ पर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट नाम हो गया हमारा एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद नेक्स्ट नाम है अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी। देखो डी.पी. खेतान यहाँ पर थे, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए। उसके बाद एन माधव राय इस समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पर ये 7 लोग इस समिति के सदस्य, केवल डी.पी. खेतान की मृत्यु हुई थी, इनके स्थान पर 1948 में टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। तो ये बिल्कुल आपको ये यहाँ पर 8 नाम हैं, ये इनको याद रख लेना है, क्योंकि देखो 8 नाम तो आप कहोगे सर 7 सदस्य 8 नाम कहाँ थे? वही 8 नाम आपका एक नाम बढ़ रहा है डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान इनकी 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। और 7वें सदस्य एन माधव राय। तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी और एन माधव राय। कौन थे? एन माधव राय। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ये सभी 7 सदस्य याद कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर अब प्रारूप समिति के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग, बी आर अम्बेडकर। तो वहाँ पर आपने देखो के एम मुंशी का नाम पढ़ा, एन गोपाल स्वामी अयंगर का नाम पढ़ा, बी आर अम्बेडकर का नाम पढ़ा, लेकिन एच एच बेग नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो एच एच बेग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एच एच बेग जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ऑप्शन ए है 9, यहाँ पर 12, 13 और 16। तो यहाँ पर कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? वो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 13 समितियां नियुक्त की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैंने प्रारूप समिति में सबसे पहला पॉइंट लिखा रखा था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति, देखो प्रारूप समिति को मसविदा समिति भी कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों नाम लिख रखे हैं, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल मैंने उस पॉइंट में वहाँ पर लिखा रखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर बिल्कुल आपको मैंने बता रखा है 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे इस समिति के। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल आप लोगों ने अगर 7 नामों को बहुत ही ठीक तरीके से पढ़ा है, जो मैंने 7-8 नाम वहाँ पर लिखा रखे हैं, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाने वाले हैं। वहाँ पर गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णाचारी भी थे, बी आर अम्बेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर कहीं पर भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? अब देखो यहाँ पर बिल्कुल अगर आपको वो 8 नाम याद हैं, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आप उनके सभी आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। बिल्कुल अगर आप लोगों ने वो 8 नाम अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बच के जाने वाला नहीं है। वहाँ पर मैंने मोहम्मद सादुल्लाह का नाम पढ़ा, के एम मुंशी का नाम पढ़ा, गोपाल स्वामी अयंगर का नाम पढ़ा, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समयोजना। तो संविधान सभा में जो सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सभी निर्णय सहमति और समयोजना के आधार पर लिए गए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर देखो ये जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं इनकी एक मैंने प्यारी सी ट्रिक बना रखी है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर बहुत ही चंद टाइम में आपकी जबान पर होंगी ये सभी समितियाँ। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कृष्णाचार्य अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखो संघ नाम आए और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी ट्रिक भी कुछ इसी टाइप की है, संघ संभाला नेहरू ने, अम्बेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा, कुछ इस टाइप की यहाँ पर ट्रिक है। मैं आपको बिल्कुल वो ट्रिक बता दूंगा, चंद टाइम में आपके यहाँ पर ये सभी समितियाँ आपकी जबान पर होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, आप सभी को पता है भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया, किस तरह से भारत का संविधान बना, तो वो है संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 1946 में, जनवरी 22 1947 में, जनवरी 20 1947 में, जुलाई 26 1946 में। तो यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा जो पारित किया गया वो कहा गया था 22 जनवरी 1947 को पारित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर देखो आपके लिए कह रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं प्यारी सी ट्रिक लेकर के आऊँगा जिससे कि चंद टाइम में आपकी सभी समितियाँ आपकी जबान पर होंगी। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। जो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया वो जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1947। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 54 दिया हुआ है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950।
तो जो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था कि बिल्कुल जब हमारा संविधान रेडी हो गया था वो है हमारा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। संविधान सभा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। अब यहाँ पर देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। यहीं पर देखो आपसे ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कहीं पर पूछा था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर देखो संविधान किस दिन हमारा अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 54 आपसे पूछा गया, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो अंतिम रूप से पारित कर दिया था 26 नवंबर 1949 को ही। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो वो 24 जनवरी 1915 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन, यहाँ पर संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, तो वो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 284। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, 284। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होगा कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और अब भी हमारी जो वर्तमान में है वो भी 395 आर्टिकल, हमारे 395 अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियां केवल हमारी कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ऑप्शन नहीं ले रखा है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर देखो हमारे आंसर, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य, 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमीशन के 4 प्रांतों से लिए गए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो देखा है तो यहाँ पर ये सारे लगभग यहाँ पर कुछ पॉइंट तो आपके पीछे वाले ही पार्ट से ही क्लियर हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। उसके बाद हमारा देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था।
तो यहाँ पर देखो जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर अगर हम संविधान सभा की मांग की बात करें चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मैंने आपको बताया मांग की थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है, संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी 1900। नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की मांग की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। गलत। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। बिल्कुल गलत, 1946 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। बिल्कुल गलत है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही बात लिखी है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है, बिल्कुल प्रभावित होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। तो 1 और 4 क्योंकि ऑप्शन हमारे सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो यहाँ पर जो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य ये हमारे कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे और इन्होंने ही प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, निर्माता माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति वही हमारी देखो प्रारूप समिति, मसविदा समिति, पांडुलेखन समिति वही हमारी प्रारूप समिति है, उन्हीं के यहाँ पर विभिन्न नाम दिए हुए हैं। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल मैंने आपको वो 8 नाम करा रखे हैं, आपकी ज़बान पर वो 8 नाम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन वहाँ लगभग उसी प्रारूप समिति के 8 नाम को लेकर के ले रखे हैं। अगर वो आपको 8 नाम नहीं याद हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको 8 नाम पता है तो बिल्कुल आप वहाँ पर एक बार आपने पढ़ा भी है ठीक से, फिर भी यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मोहम्मद सादुल्लाह आपने नाम पढ़ा था, के.एम. मुंशी आपने पढ़ा था, ए.के. अय्यर आपने नाम पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो जो भारत का संविधान लागू हुआ
तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। भारत का संविधान देखो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो गया था। और तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। अब ये बात यहाँ पर आपको बतानी है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसीलिए यहाँ पर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा बिल्कुल आज की क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद मैं आपसे इन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगर जिन भी लोगों ने क्लास पूरे सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आंसर दे दोगे। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, तो यहाँ पर जो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है, और ये भी बता देना है आज का सेशन कैसा लगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है देखो, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति में सदस्य थे, या हम मसौदा समिति कहते हैं या हम प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, और ये भी बता देना है आज का सेशन कैसा लगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे आल पे जाकर प्रेस करना, से किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।